हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है वो ऑलरेडी हमारे सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है, जिसलिए हमको उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हम डायरेक्टली चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले गाइस, मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि भैया मैथ्स के लेकर के आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई बोलता है बायोलॉजी के लेकर के आइए। उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में चलेगी गाइस। जैसे पिछला वीडियो मैंने फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 पे बनाया था, ये वीडियो केमिस्ट्री के चैप्टर पे है, अगला बायोलॉजी के इस पे आएगा, फिर उसके बाद मैथ्स के इस पे आएगा, फिर उसके बाद वापस से फिजिक्स, फिर देन केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, फिर मैथमेटिक्स। तो इस तरह से सीक्वेंस में हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो है वो चलेगी। तो ये मत सोचिएगा कि अगर मैं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ तो मैं बायो के नहीं दूंगा, या फिजिक्स के दे रहा हूँ तो केमिस्ट्री के नहीं दूंगा। सारे सब्जेक्ट का सीक्वेंस में आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे और चैप्टर नंबर 2 पे हम डायरेक्टली जाने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा वो रिड्यूस हो चुका है। सबसे पहले जान लेते हैं कि केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 जो कि है हमारा सॉल्यूशंस, इसमें से हमको ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग कितने नंबर का पूछा जाने वाला है। तो ब्लूप्रिंट देखें तो इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था, मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव आपको एक ही वीडियो में बता दिए जाएंगे। हम डायरेक्टली बात करते हैं बड़े क्वेश्चन की। तो 2 नंबर का एक और 3 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF को डाउनलोड करना है तो मैं आप लोगों को नीचे लिंक दे रहा हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल की, या फिर आप टेलीग्राम चैनल का फोटो देख लीजिए। इस तरह आप अगर टेलीग्राम पे सर्च करते हैं तो मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वहाँ पे आप लोगों को PDF अवेलेबल मिल जाएगी, आप इस PDF को वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो हम बढ़ते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज पर और सबसे पहले डिस्कस करते हैं 2 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो मेरे अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है वो है आपके स्क्रीन के सामने। पहला है स्टेट हेनरीज लॉ। तो आपको हेनरी के लॉ को लिख करके आना है। सिंपली जो स्टेटमेंट है वो लिख करके आना है, ज़्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं लिखना, 2 नंबर का लिखना है। तो ट्राई कीजिएगा 4 से 5 लाइन में आपका आंसर खत्म हो जाए। सेकंड क्वेश्चन आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आपको डिफरेंस लिखना मैंने बता दे रहा हूँ। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो अगर आप लोगों को बोर्ड में क्वेश्चन आता है या फिर आपके टेस्ट में आता है, टर्म 1 में आता है, जो भी होता है, तो इसको इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोगों को 2 ब्रैकेट बनाना है। ठीक है, 2 टेबल यानी आप लोगों को 2 कॉलम्स बनाना है। एक टेबुलर फॉर्म में इसका आंसर लिख के आना है। 2 कॉलम, एक साइड लिखना है आइडियल सॉल्यूशन, दूसरे साइड में नॉन आइडियल सॉल्यूशन। 2 नंबर के लिए पूछा गया तो एटलीस्ट ट्राई कीजिएगा 3 से 4 आप पॉइंट इसमें मेंशन करके आए, तब वो सफिशिएंट कहलाता है 2 नंबर के लिए। तीसरा आप लोगों के पास क्वेश्चन आता है, डिफाइन द फॉलोइंग मोल फ्रैक्शन एंड फॉर्मेलिटी। ये कंसंट्रेशन टर्म्स आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए गाइस, बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, ठीक है, PPM, ऑस्मोटिक प्रेशर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप लोगों को जितने क्वेश्चन दे रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। पिछले साल भी मोलैरिटी पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान से इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई हिंदी मीडियम वाला बच्चा देख रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को बता दूँ अगला वीडियो में इन्हीं क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट करके हिंदी मीडियम वालों के लिए भी बताऊंगा। तो उसके बारे में बिल्कुल टेंशन मत लेना, अगला वीडियो ज़रूर देख लेना हिंदी मीडियम वाले। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे प्लीज़ वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए। चौथा क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। दोनों अलग अलग टर्म होते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बताओ मोलैलिटी और मोलैरिटी में क्या होता है। तो अगर आपको मोलैलिटी और मोलैरिटी होता क्या है अगर ये पता है तो आप इजीली इसका डिफरेंस भी लिख करके आ सकते हैं। 5वां क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन PPM यानी पार्ट पर मिलियन। दूसरा आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इन दोनों पे आप लोगों को शॉर्ट नोट लिखना है। अगर आता है तो 2 नंबर के लिए क्वेश्चन बन सकता है, बड़ा क्वेश्चन। अगर इससे यही क्वेश्चन से 3 नंबर का क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। अगर मैं इनको कंबाइन कर दूँ तो 3 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। जैसे मैंने लिख दिया, डिफाइन द फॉलोइंग मोल फ्रैक्शन, फॉर्मेलिटी एंड मोलैलिटी। तो इस तरह से आप लोगों को सारे टर्म्स को अच्छे से पढ़ के रखना है। क्वेश्चन कितने भी नंबर का आ सकता है और कैसे भी पूछा जा सकता है, बट आप लोगों को मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इनसे ज़्यादा बाहर आप लोगों का पेपर नहीं जाता, पिछले साल भी नहीं गया था। अब बात करते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन की। 3 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर। ठीक है, प्योर वाटर की मोलैरिटी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो इसको IMP मार्क कर लीजिए, मोस्ट IMP, इसको प्रैक्टिस ज़रूर से कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ रॉल्ड्स लॉ, डिराइव रॉल्ड्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर भी ढूंढना पड़ेगा। एंड आया तो ये 3 नंबर के लिए बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, बट ट्राई कीजिएगा कि आप लोगों से बन जाए। तीसरा क्वेश्चन आता है, डिफाइन एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
तो ये क्वेश्चन में से जो तीनों टर्म दिए हैं इनको आपको लिख के आना है। अगर 3 नंबर के लिए आता है तो एटलीस्ट 2-2 3-3 लाइन तो तीनों के बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए। इन क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए, इनका आंसर फाइंड आउट कीजिए और एक कॉपी में लिखते जाइए, बिकॉज आपके एग्जाम टाइम पे ये बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं आप लोगों को। चौथा क्वेश्चन आता है डिफाइन वेंट हॉफ फैक्टर। तो वेंट हॉफ फैक्टर क्या होता है ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, इसको आप लोगों को डिफाइन करके आना है। पाँचवा, अब ये बात को ध्यान से सुनिएगा, इस वाला जो चैप्टर है सॉल्यूशंस, इसमें से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। आप जानते हैं कि आपके फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोगों को न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। एक और बार बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एंड इस चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांस है। एंड न्यूमेरिकल कभी कोई इंपॉर्टेंट तो बता नहीं सकता कि यार ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल जस्ट नंबर्स का खेल होता है, कहीं 2 दे दिया, कहीं 3 दे दिया, कहीं 6 दे दिया। न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को चाहिए तो चाहिए आपको प्रैक्टिस। और इस वाले जो चैप्टर है इसमें से जिस टॉपिक से आप लोगों को न्यूमेरिकल प्रिपेयर करना है वो है मोलालिटी, मोलैरिटी एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 3 टर्म्स के अंडर में आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। न्यूमेरिकल में आपको बस एक फार्मूला है, जैसे मोलैलिटी का फार्मूला दिया होता है, मोलैरिटी का फार्मूला दिया होता है, आपको जस्ट इन फार्मूलाज में वैल्यू पुट करना है। आपके क्वेश्चन पेपर में आपको वैल्यू दी रहेगी एंड आंसर फाइंड आउट करना है। जैसे आप लोगों को ये दिया है फाइंड द मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर, इसकी जगह ये भी पूछा जा सकता है कि मतलब ये टर्म दी गई है, अब आप किसकी मोलैलिटी फाइंड आउट करके दिखाइए। ठीक है, फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करना और आंसर निकाल के आना है। फॉर्मूला बेस्ड आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वही पूछे जाते हैं। पर याद रखना, अगर इसमें 2 क्वेश्चन है, 2 नंबर का एक और 3 नंबर का, तो उसमें से एक न्यूमेरिकल हो सकता है। और न्यूमेरिकल तो यार मैं आप लोगों को एक और बार बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट कोई नहीं बता सकता आपको कि कौन सा आने वाला है, बिकॉज वो नंबर्स का खेल है। आपको फॉर्मूला याद है, कंसेप्ट पता है, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पेज जो है चैनल को, वहाँ पर जाकर के उस पेज को फॉलो कीजिए। अगर आपको मुझसे कुछ पर्सनल पूछना है तो वहाँ पर मेरी इंस्टाग्राम ID भी मैंशनड है, आप मुझे वहाँ पर पूछ सकते हैं DM कर करके। या फिर आप लोगों को किसी तरह का कोई डाउट है तो आप मेरे नंबर पे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन, ये था आज की इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।